हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 8th ऑफ नवंबर से 19th ऑफ नवंबर तक के सारे करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर है कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्या किया है, अनाउंस किए हैं थोड़े से इस्लामिक लॉज में चेंजेस किए हैं, जिससे कि अल्कोहल के रिस्ट्रिक्शंस पे अब थोड़ा सा लूज किया गया है। अनमेरिड कपल्स जो हैं वो कोहैबिट कर सकते हैं, और लूज किया गया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑनर किलिंग। तो ये चेंजेस हुए हैं यूएई में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्या है, ये चेंजेस क्यों हुए हैं, ये नॉर्म्स क्यों रिलैक्स किए गए हैं? ये देखिए इसलिए रिलैक्स किए गए हैं, जो यूएई की इकॉनमी है वो भी कोविड-19 पैंडेमिक से ग्रेटली इफ़ेक्ट हुई। और जैसा कि आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया था कि कंट्री की जो इकॉनमी है वो 3.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यूएई ने ये सब देखते हुए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है। और पर्सनल फ्रीडम की तरफ भी लोगों को ध्यान रखते हुए ये चीज़ की गई है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कहाँ पे अल्कोहल रिस्ट्रिक्शंस और अनमेरिड कपल्स जो कोहेबिट कर सकते हैं अब, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑनर किलिंग, इस सब पे छूट दी गई है अब। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस को लूज़ किया गया है। फिर देखिए, जो बिडेन, इनको डिक्लेयर किया गया विनर है ये यूएस इलेक्शन के। ये 46th प्रेसिडेंट होंगे, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और ये ओल्डेस्ट मैन है एवर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, कमला हैरिस हैज़ बिकम दी फर्स्ट फीमेल ब्लैक एंड एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन है इन द हिस्ट्री टू होल्ड दी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट है, कमला हैरिस। फिर देखिए, डेनमार्क डेनमार्क ने डिसाइड किया है कि वो सारे मिंक्स को किल कर देगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मिंक्स हैं, ये देख रहे हैं, ये मिंक है। तो ऑलमोस्ट डेनमार्क में जो है ऑलमोस्ट 15 मिलियन मिंक्स है। ठीक है, 15 मिलियन मिंक्स हैं, और ये सारे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे अब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये डेनमार्क में मिल्क मिंक्स और इन द कंट्री इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ म्यूटेटेड कोरोना वायरस टू ह्यूमंस। फिर देखिए, उत्तराखंड डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 9th ऑफ नवंबर को हर साल। सीएम कौन है उत्तराखंड के? ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड जो है वो 2000 में स्टेट बना था, यूपी से अलग होके। फिर देखिए, लैंड ऑफ गॉड्स और देवभूमि भी बोलते हैं। नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो नंदा देवी, ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर यहाँ पे है। गोविंद नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। ठीक है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सारी सेंचुरीज के नाम, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फिर देखिए, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, सीरियस इनोवेटिव प्रोग्राम। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया, अटल इनोवेशन प्रोजेक्ट एंड साइंटिफिक इंटरनेशनल स्टडी एट स्पेशल टेरेस्ट्रियल स्टेशन, रशिया। ये एक 14 डे इंटरेक्टिव करिकुलम होगा फॉर स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया एंड रशिया। तो ध्यान रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन एंड सीरियस, इसका फुल फॉर्म है साइंटिफिक इंटरनेशनल स्टडी एट दी स्पेशल टेरेस्ट्रियल स्टेशन। ठीक है, स्पेशल टेरेस्ट्रियल स्टेशन, रशिया। तो ये अटल इनोवेशन मिशन, ये इंडिया का हो गया और ये रशिया का हो गया। तो एक इंटरेक्टिव करिकुलम बनाया जाएगा जहाँ पर ये इंटरेक्ट करेंगे। फिर देखिए, न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जो बिडेन, उन्होंने अनाउंस किया कि एक सेटअप करेंगे टास्क फोर्स फॉर कोविड-19। और ये जो टास्क फोर्स है उसको हेड करेंगे फिजिशियन विवेक मूर्ति। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, विवेक मूर्ति। फिर देखिए, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसने वार्न किया दैट 9 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द वर्सनिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द टाइग्रे रीजन ऑफ यूथोपिया। तो ध्यान रखिएगा, ये टाइग्रे रीजन यूथोपिया में है। तो जो टाइग्रे रीजन है यूथोपिया का, वो फेस करता है इश्यूज ऑफ टाइग्रे मिलिट्री इंटरवेंशन का। और ये एक तरीके से ऑनगोइंग मिलिट्री इंटरवेंशन है, यहाँ पे मिलिट्री रेड ये लोग करते हैं। ये लगभग 2022 नवंबर में शुरू हुई थी। और ये जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन रीजनल अथॉरिटीज एंड द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी वजह से ये वॉर शुरू हुआ था।
तो ये वार बेसिकली कब शुरू हुआ था? ये वॉर, एथोपियन सिविल वॉर, जब 1991 में ख़त्म हुआ था। तो यूथोपिया जो है वो एक डोमिनेंट पार्टी बन गई थी स्टेट में। और जो यूथोपियन पीपल रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ठीक है, वो थी वो उस समय वो रूलिंग स्टेट थी। तो ये जो एथोपियन पीपल रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये पार्टी जो है, ये कोalition था एक एथनिक बेस्ड पार्टीज का, ठीक है। उसका जो फाउंडिंग मेंबर था वो टाइगर पीपल लिबरेशन फ्रंट के थे। तो जो टाइगर पीपल लिबरेशन फ्रंट के जो लोग थे, वो पार्ट हुआ करते थे यूथोपियन गवर्नमेंट कोalition के 2019 तक, ठीक है। फिर टेंशंस क्रिएट होना शुरू हो गई गवर्नमेंट और ये टाइगर पीपल लिबरेशन फ्रंट के बीच में। और टेंशंस एक्सकेलेट होना शुरू हो गई, ठीक है। तो वहाँ से ये पूरा शुरू हुआ। फिर सितंबर 2020 में टाइग्रे जो अथॉरिटी थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया रिकॉग्नाइज करने से 2020 इलेक्शन को फॉर दी टाइग्रे पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो टाइग्रे रीजन है ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है, ठीक है। जो 9 रीजन है टोटल, ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में लाई करता है टाइग्रे इथियोपिया के। तो उसको इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रीनेम कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज में। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए ESIC, ठीक है। तो इसने एक्सटेंड कर दी है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फ्रॉम जुलाई 2020 टू जून 2021। और ये स्कीम में क्या है? द गवर्नमेंट ऑफर्स रिलीफ टू एक्सटेंट of 25% of the average daily earnings if an insured individual is made unemployed, ठीक है। तो ये स्कीम है, इसको एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने। ESIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर देखिए, न्यू एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम एट DRDO, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो डिस्ट्रॉय सैटेलाइट फॉर मिलिट्री पर्पस अंडर ऑपरेशन शक्ति। तो इसको डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया था। ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, DRDO में, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया टेस्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में। और ये कहाँ पे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड? ये है उड़ीसा में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम जो होता है, ये डिस्ट्रॉय करता है सैटेलाइट फॉर मिलिट्री पर्पस, ठीक है। लेकिन अभी तक इसको वॉरफेयर में यूज नहीं किया गया है। और ये किस ऑपरेशन के अंडर में है? ये ऑपरेशन शक्ति के अंडर में है। तो ध्यान रखिएगा, एंटी सैटेलाइट वेपन ये ऑपरेशन शक्ति के अंडर में। फिर देखिए, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट्स। तो जो आउटकम थे ये G20 के, ठीक है। इसको सऊदी जो है उसने उसने प्रिसाइड किया था 2020 में। और इसका पर्पस था क्रिएटिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू एनकरेज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको किसने चेयर किया था, ठीक है। ये G20 सऊदी प्रेसिडेंसी इन 2020 उसका आउटकम था ये। इसके अलावा देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लीजिए। तो न्यू डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? पहले क्या था? पहले था अभी ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और ब्रिक्स बेसिकली कौन कौन कंट्रीज होती हैं इसमें? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ये बैंक जो है वो करेंटली हेडक्वार्टर इन ब्रिक्स टावर इन सांघाई, ध्यान रखिएगा, सांघाई में है। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये पूछता है, ये सेटअप किया गया था 2014 में। कहाँ पे किया गया था? फोर्टालेजा समिट में। ये समिट का ध्यान रखिएगा नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है समिट का नाम, ठीक है। इस समिट का भी नाम ध्यान रखिएगा। तो जो फर्स्ट इसका रीजनल ऑफिस था वो सेटअप किया गया था जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो सेटअप किया था 2014 में एट फोर्टालेजा समिट में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द इंडियन डेलीगेशन टू 20th समिट ऑफ SCO, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, चेयर्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ये है SCO। क्या है? देखिए SCO बेसिकली, हाँ ये देखिए SCO क्या है? SCO सांघाई पैक्ट है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। और 15 जून 2001 चाइना में ये बना था, ठीक है।
और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इफेक्ट में आई थी, वो 2003 में इफेक्ट में आई थी, ठीक है। बन गया था 2001 में, और 2003 में इसने ये इफेक्ट में आई थी। और इंडिया को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था 2005 में। अब ये लोग भी, इंडिया और पाकिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया है, और अब ये फुल मेंबर बन गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान जो है एससीओ के फुल मेंबर बन गए हैं। और ये कहाँ पे बने थे, ये बने थे अस्ताना में, कजाकिस्तान जगह, अस्ताना है कजाकिस्तान में, यहाँ पर ये लोग फुल मेंबर बने थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये सेलिब्रेट होता है हर साल 10 नवंबर को। और इस बार की थीम थी इसकी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब होता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये होता है 10 नवंबर को, और इस बार की थीम थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। फिर देखिए, दी प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल कौन है, पहले ध्यान रखिएगा, विद्या देवी भंडारी। अब इन्होंने रिलीज किया एक स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी, ठीक है, माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी, और द मेले बुजेको गांधी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 150th एनिवर्सरी जो गांधी जी की सेलिब्रेट की गई थी 2019 में, और जो ओकेजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉल ऑफ स्वच्छता ही सेवा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये लॉन्च किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा किसने किया है, द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, विद्या देवी भंडारी, माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी, ठीक है। फिर देखिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। आप किसने इनॉग्रेट किया, आईटी गुवाहाटी में। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर इनॉग्रेट किया गया आईटी गुवाहाटी में। ये एक वर्चुअल वेबिनार हुआ था, ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है उसको लेकर के, तो वर्चुअली इसको अटेंड किया गया। और डैन टेहान, ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के, और गजेंद्र सिंह शेखावत, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जो है ये इंडिया के मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर यही वाटर इश्यूज को लेकर के डिस्कस किया गया। दोनों कंट्रीज वाटर चैलेंज से गुजर रही हैं इस टाइम पे। तो इसको लेकर के एक ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर गुवाहाटी में इस्टेब्लिश किया गया है। फिर ये देखिए, फर्स्ट डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ठीक है। इन लेस देन 30 seconds दिस न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी कैन डिटेक्ट फायर इन बस। दे आर ऑल्सो एबल टू एक्सटिंग्विश द फायर इन 60 seconds। तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने डेवलप किया है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम फॉर द पैसेंजर बसेस। तो आपसे पूछ सकता है ये सिस्टम किसने डिवाइस किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। और इसमें बेसिकली क्या रहता है, देखिए, एरोजॉल फायर सप्रेशन होता है। ये जो डेवलप किया गया है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन, ये वर्क करता है एरोजॉल फायर सप्रेशन कॉन्सेप्ट पे। इसमें क्या होता है, जो एरोजॉल फायर सप्रेशन जो होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस होती हैं, ये मैटर एंड माइक्रो पार्टिकल्स, ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पर फायर आग लगी होती है, उसको इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से फ्लड कर देते हैं, बिल्कुल भर देते हैं। तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को, और डिस्टर्ब कर देते हैं चेन रिएक्शन को, जिससे कि आग लगी होती है। तो ये मैकेनिज्म है, तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने इसको किया है। फिर देखिए, 1 जनवरी 2021 से फास्ट टैग जो है वो मैंडेटरी हो गए हैं, ठीक है। इसका मैंने 9 मिनट का पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं जाकर के, एक्सप्लेन्ड में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आपको उसमें काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। 5-6 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी वही है। फिर देखिए, नोवेल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोविड-19, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है टाटा एमडी चेक। इसको लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ने, इसने इसको लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो है, ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, देखिए क्या होता है किस पर। ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंडिया में डेवलप की गई है। अब इस टेक्नोलॉजी जो है, दिस इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाई, कौन इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, CSIR और IGIB, ठीक है। ये कोविड-19 टेस्टिंग के लिए है। और टाटा एमडी जो है वो एक हेल्थ केयर वेंचर है टाटा ग्रुप का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
ये वर्ल्ड की फर्स्ट इस पे Cas9 बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल है ये। फिर देखिए इंडियन आर्मी ने लगभग 20 ट्रेंड हॉर्सेज एंड माइन डिटेक्शन डॉग्स दिए हैं बांग्लादेश आर्मी को। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली किसको 20 ट्रेंड हॉर्सेज एंड माइन डिटेक्शन डॉग दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश आर्मी को दिए गए हैं ये। द डॉग्स वर ट्रेंड बाय वेटरनरी कॉप्स एंड बाय द इंडियन आर्मी एट पेट्रापोल बेनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, तो मेन आप लोग ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश को ये रिसेंटली दिया गया है। फिर देखिए हुनर हाट देखिए शुरू होगा, ठीक है, लगभग 7-8 महीने हो गए हैं। और इस बार की जो थीम होगी वो होगी वोकल फॉर लोकल। उस्ताद उस्ताद स्कीम क्या है, वोकल फॉर लोकल, तो इसकी थीम हो गई। देखिए उस्ताद जो स्कीम है उसका एक एम है कि प्रमोट करना और प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के होते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के जो होते हैं उनके ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये हुनर हाट चलाया जाता है। फिर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिलीज किया एक ऑर्डर कि जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉट स्टार हो गया, अमेजोन हो गया, तो अब इनको INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस मिनिस्ट्री के अंडर लाया जाएगा। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वहां पे आप लोग उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला कर लिया। फिर देखिए टू अवॉइड द कोविड-19 फूड क्राइसिस यूनाइटेड नेशन हैज फॉर्म्ड एंड लॉन्च्ड अ न्यू फूड कोalition। ठीक है, इटली हैज सजेस्टेड द क्रिएशन, ध्यान रखिएगा, इटली हैड सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ द कोalition। इट वाज देन हेडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया, लॉन्च किया है एक फूड कोalition टू प्रिवेंट कोविड-19 फूड क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए। और ये लेड किया जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, FAO इसको हेड करेगा। फिर देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हैज ऑथोराइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल डेटाबेस फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूवल दिया है कि एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके का डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है इनके लिए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसने उसने बोला है डेटाबेस ऑफ वर्कर जो है वो मेंटेन किया जाएगा, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। और ये आधार बेस्ड होगा, जो 12 डिजिट होता है, ध्यान रखिएगा, आधार उसके बेसिस पे किया जाएगा ये। और ये एनरोल करेगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, और ये इंक्लूड करेगा जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको भी। तो इसका देखिए फायदा क्या होगा, अगर कोई चीज की जा रही है तो उसका कुछ फायदा भी होगा। ठीक है, ये इमेज इग्नोर करिएगा, मिस्टेक से आ गया। तो ये जो डेटाबेस है ये उसको उससे ये मेजर किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं माइग्रेंट्स लेबरर्स के द्वारा जो कोविड-19 पैंडेमिक का सिनेरियो चल रहा है उसको लेकर के। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना वर्क जो है इस पैंडेमिक में खो दिया है और उनके पास काम नहीं है, तो ये एक डेटाबेस बनाया जाएगा। फिर देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसने अनाउंस किया है कि 50% एयर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा 50% एयर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी 41 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फ्रॉम द हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और किस ऑपरेशन के अंदर, दो ऑपरेशन के, ऑपरेशन ग्रीन के अंदर दो ऑपरेशन आते हैं, टॉप आता है, टोटल आता है। तो टॉप और टोटल इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन ग्रीन जो है ये आपका देखिए 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये एक तरीके से प्राइस फिक्सेशन स्कीम है और फार्मर्स जो हैं इसमें उनको प्रोवाइड किया जाता है कि राइट उनको सही मूल्य मिले उनके प्रोड्यूस का। तो ये जो स्कीम है, ठीक है, इसका एम यही था कि प्रमोट किया जा सके प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो किया जा सके एग्रीकल्चर का, ये सब चीजें की जा सकें। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। टॉप टू टोटल, तो आप मेरे को बताइएगा कि टॉप टू टोटल में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर देखिए तो है ऑन 12 नवंबर, ठीक है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे होता है 12 नवंबर को। और ये सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए कि महात्मा गांधी जो है वो उनका एक ही विजिट हुआ था ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो दिल्ली में 1947 में। तो उसी उसी डे में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर देखिए इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है 5th स्कॉर्पियन सबमरीन
और इसका नाम है वगीर, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वगीर इसका नाम है, और जो सबमरीन है उसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम साउथ मुंबई मजगॉन पोर्ट से। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट एक 75 है, थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोजेक्ट 75 है, उसके अंडर ये बिल्ड किया जा रहा है, और 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बिल्ड की जा रही है। ठीक है, तो स्कॉर्पियन सबमरीन है क्या बेसिकली? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, और ये डेवलप की जा रही है फ्रेंच डायरेक्शन, ठीक है, डेस कंस्ट्रक्शन नेवल्स और स्पेनिश नवंतिया, ठीक है, इनसे मिलके ये की जा रही है। तो टोटल 6 बननी है। ठीक है, और ये वगीर जो नाम है इसको दिया गया, एक सैंड फिश है उसके नाम पे इसको वगीर नाम दिया गया है। फिर देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 4.0। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने ये बताया कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो राइज हुआ अक्टूबर में, और अनाउंसमेंट ये सारी की गई, जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस तरीके से। तो उसमें पैकेजेस हैं बेसिकली, तो पहले भी किया था और अभी भी किया है। फिर देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड वैक्सीन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड वैक्सीन, और इसको डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, यहाँ पे इसमें डेवलप किया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत न्यूज़ में इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट है आपका पुणे में। ठीक है, पुणे में ये इंस्टीट्यूट है, और ये वैक्सीन अभी करंटली टेस्ट की जा रही है, इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, ब्राज़ील, यूके, यूएसए, इन सब जगह इसके ट्रायल हो रहे हैं। तो ये चीज़ है, थर्ड फेज में पहुंच गई है ये वैक्सीन। फिर देखिए, नेक्स्ट है, झारखंड असेंबली ने पास किया एक रेजोल्यूशन, इसका नाम है सारना कोड। अब ये रेजोल्यूशन जो है ये पास किया गया है ताकि इंक्लूड किया जा सके सारना फॉलोवर्स को एज अ सेपरेट रिलीजन इन 2021 सेंसस। ठीक है, इनको 2021 में सेपरेट रिलीजन इंक्लूड किया जाएगा। तो देखिए, सारना फॉलोवर्स जो हैं वो वर्शिपर्स होते हैं नेचर के, और ये अपने आप को हिंदूज कंसीडर नहीं करते हैं, ये फाइट कर रहे हैं अपनी सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी बनाने के लिए। फिर देखिए, भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा, दर्शन दक्षिण भारत यात्रा। अब ये जो भारत दर्शन यात्रा है ये स्टार्ट होगी 12 दिसंबर से, और इसकी जो थीम होगी वो होगी शो इंडिया टू इंडियंस। ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा, शो इंडिया टू इंडियंस फ्रॉम हैदराबाद एंड सिकंदराबाद दिस यात्रा विल स्टार्ट। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, एक ई ऑक्शन पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एक ई ऑक्शन पोर्टल। और ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रेडिंग ऑफ जीआई टैग्ड कश्मीर सैफरॉन ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, कश्मीर सैफरॉन के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पाम्पोर रीजन है, ठीक है, वो हब है सैफरॉन का कश्मीर में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पैम्पोर रीजन को। और किसने ये लॉन्च किया है रिसेंटली? फिर देखिए, इंडिया ने प्रोवाइड किया है 50 मैट्रिक टन ऑफ फूड एड टू पीपल ऑफ दिजबौती। तो दिजबौती आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने किसको दिया है ये फूड एड। ठीक है, फिर देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव डोर स्टेप सर्विस का, और ये है फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन। ठीक है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन। अब ये जो फैसिलिटी है, सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट, ठीक है, जीवन प्रमाण पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी टू पेंशनर्स फॉर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ठीक है, वो एक तरीके से एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इसको ऑपरेट करता है इंडिया पोस्ट। ठीक है, ये 2018 में ओपन हुआ था, और लगभग इसके 3 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। फिर देखिए,
द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, इसने एक्यूज किया चाइना ऑफ वायलेटिंग इट्स इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी केम आफ्टर 4 pro-democracy lawmakers were expelled on security grounds from Hong Kong legislature. तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है इसमें. फिर देखिए, जो पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन है, ठीक है, पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन है, उसने अनाउंस किया है कि वो रीलॉन्च करेगा इंडिया में पबजी में. और इसमें क्या होगा, जो यूजर्स होंगे वो इंडिया के, वो एक टेलर्ड वर्जन गेम का वो एक्सपीरियंस करेंगे, कस्टमाइज्ड वर्जन होगा. ठीक है, ये चीज़ है. तो आपको पता होगा कि 118 चाइनीज जो एप्स थी, मोबाइल एप्स थी, जिनका चाइनीज से लिंक था, उसको बैन कर दी गई थी. ठीक है, उसमें ये भी सबसे पॉपुलर गेम जो पबजी है, इसको भी बैन किया गया था. और चाइनीज कंपनी जो है, वो टेंसेंट गेम्स थी, उसे टर्मिनेट कर दी गई थी. ठीक है, जितनी भी सर्विस और एक्सेस जो था, सब कुछ खत्म कर दिया गया था. ठीक है, तो अब ये फिर से चेंज हो रहा है और अब फिर से आएगा कस्टमाइज हो करके. फिर देखिए, एक रोड मैप तैयार किया गया, ठीक है, फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और इसको इनिशिएट किया गया बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा सेल्फ रिलायंट प्रोग्राम को. ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा इस सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम को इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत. ठीक है, फिर देखिए, जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ये वडोदरा में है, इसको याद रखिएगा ये इंस्टीट्यूट का नाम. ठीक है, अब इसने क्या किया है, 7 न्यू प्रोग्राम्स अपने लॉन्च किए हैं. और ये कंपोज किसके हो रहा है, 2 बीटेक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 2 MBA प्रोग्राम्स और 3 MSc प्रोग्राम्स. ठीक है, इन द कोर फील्ड. तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे, ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा. फिर देखिए, WHO ने क्या किया, WHO ने सेटअप किया कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए. तो WHO ने इसका अनाउंस कर दिया था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा और आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन का. और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो इनोग्रेट किए गए कहाँ पे, जामनगर एंड जयपुर में. ठीक है, ध्यान रखिएगा, जामनगर और जयपुर में. ठीक है, WHO ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस. फिर देखिए, चाइना ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है स्ट्रेटजिकली फिर से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के थ्रू. एक सेकंड रेल लिंक बना रहा है चाइना तिब्बत तक. ठीक है, और ये जो रेल लिंक है, ये सिंचुआन प्रोविंस जो है वहाँ से बनाना शुरू कर रहा है. और चाइना की जो सिटी है वहाँ पे, ये चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे, और इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, उसके काफ़ी करीब ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है. तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, आगे कुछ आएगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे. फिर देखिए, चाइना ने लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट. ध्यान रखिएगा, चाइना ने वर्ल्ड फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है. और ये जो सैटेलाइट है, दिस विल टेस्ट टेट्रा हर्ट्ज वेव टेक्नोलॉजी. ये टेस्ट करेगी टेट्रा हर्ट्ज वेव टेक्नोलॉजी को स्पेस में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा. फिर देखिए, one of the largest free trade agreement called regional comprehensive economic partnership, ये पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, 15 कंट्रीज के द्वारा इन एशिया पैसिफिक रीजन में. और 2.2 बिलियन पीपल एंड 30% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है वो इस कंट्रीज के, इन कंट्रीज से आता है. ठीक है, जो आउटपुट है टोटल 30% वर्ल्ड का, वो इन कंट्रीज से आता है. और इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा. ठीक है, इंडिया इसका पार्ट नहीं होगा. तो ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड डील हुई है, ये साइन की गई है ताकि सेट किए जा सके ट्रेड के और गुड ट्रेड जो है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस अक्रॉस जो बॉर्डर होता है उसके टर्म्स को सेट करने के लिए. ठीक है, तो बेसिकली ये इंडिया पार्ट नहीं है इसका, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा. फिर देखिए, गवर्नमेंट ने फिर देखिए लोनार लेक, ये भी पहले न्यूज में थी, ये आपको मैंने बताया था, ये महाराष्ट्र में है. और सुर सरोवर आगरा में. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लोनार लेक महाराष्ट्र में और सुर सरोवर ये कहाँ है, आगरा में. इसको ऐड किया गया टू द लिस्ट ऑफ रामसार साइट, रामसार साइट में इसको ऐड किया गया है. ठीक है,
और ये जो लेक है, सुर सरोवर लेक, इसको हम लोग कीथम लेक भी बोलते हैं। ठीक है, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। और लोनार लेक तो आपको पता है, ठीक है। एक दो और देख लीजिए साइट्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामसार साइट है, एक चिल्का लेक है, ठीक है, चिल्का लेक है आपकी उड़ीसा में। फिर रामसार साइट एक आपकी केवलादेव नेशनल पार्क है, ठीक है, ये आपका राजस्थान में है। फिर हरिके लेक है एक, ये आपका पंजाब में है। फिर आपका एक लोकटाक लेक है, बहुत पूछा जाता है, ये आपका मणिपुर में है, ठीक है। और एक लेक ध्यान रखिएगा, वूलर लेक, ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर देखिए जीवन सेवा ऐप। अब हेल्थ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं वो कौन है? सत्येंद्र जैन। तो जीवन सेवा ऐप जो है वो लॉन्च की गई है फॉर सेफ एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोरोना पेशेंट, ठीक है, हॉस्पिटल्स तक ले जाने के लिए। इसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप का नाम ध्यान रखिएगा, जीवन सेवा ऐप। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेचू अनवेल किया, स्टेचू ऑफ पीस, ध्यान रखिएगा, स्टेचू ऑफ पीस को अनवेल किया है। और ये 151 एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की जाएगी जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ, ठीक है, सुरेश्वर जी महाराज, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151 एनिवर्सरी में की जाएगी। अब ये देखिए कौन थे बेसिकली, ये जो थे ये एक जैन मॉन्क थे, ठीक है, जो गुजरात में बॉर्न हुए थे। और ये जो मॉन्क थे ये डिसिपल थे विजयानंद सूरी के, ये डिसिपल थे, ठीक है। तो ये उन्होंने काम किया, बहुत सारा रिलीजियस काम किया और इम्प्रूव किया सोशल लाइफ लोगों की, इसको लेकर के इन्होंने काफ़ी काम किया। तो इनको लेकर के ये स्टेचू ऑफ पीस बनाया जा रहा है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं, फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, QRSAM, ठीक है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अब ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा से, कोस्ट से किया गया है। तो ये क्या करता है कि इसने हिट किया, ठीक है, डायरेक्ट टू बशी पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट को एट मीडियम रेंज एंड मीडियम एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको टेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च करके क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये बेसिकली जो है मिसाइल जो है इसको DRDO ने डेवलप किया है। और ये ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जो है, ये सब चीज़ें, जैमिंग बाय एयरक्राफ्ट रडार, ये सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। फिर देखिए स्पेस एक्स ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अपना पहला ऑपरेशन स्पेस टैक्सी फ्लाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेस टैक्सी फ्लाइट फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। और इसका नाम था नासा स्पेस एक्स क्रू 1 ड्रैगन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये लॉन्च किया गया ऑन फाल्कन 9। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्पेस टैक्सी फ्लाइट फ्रॉम कनाडा, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। फिर देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं UAE के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो UAE है वो अपना जो गोल्डन वीज़ा सिस्टम है उनका, उसको और ब्रॉड करेगा। और जो गोल्डन वीज़ा सिस्टम है वो बेसिकली ग्रांट करता है 10 ईयर रेसिडेंसी इन गल्फ स्टेट, ठीक है, जो प्रोफेशनल होते हैं और स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर्स होते हैं उनके लिए। तो ध्यान रखिएगा इसको, गोल्डन वीज़ा सिस्टम कहाँ किस कंट्री से रिलेटेड है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। फिर देखिए नेशनल प्रेस डे, नेशनल प्रेस डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 16 नवंबर को, ठीक है, इसको लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका कोई थीम नहीं था इस बार। द डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू सिंबलाइज अ फ्री एंड रेस्पॉन्सिबल प्रेस। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूमरस अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मार्क किया इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑन 16 नवंबर।
तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस जो है वो 16 नवंबर को होता है, और इस बार इसकी थीम थी टॉलरेंस इज एक्सेप्टेंस, रेवरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड वे ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो ध्यान रखिएगा कब होता है इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, और इसकी थीम क्या थी। ठीक है, फिर देखिए सेकंड फेज एक्सरसाइज मालाबार का, वो नॉर्दर्न अरेबियन सी में शुरू हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है मालाबार एक्सरसाइज में। ठीक है, फिर देखिए रशिया जो है वो होस्ट करेगा 12th ब्रिक्स समिट, और इसमें जो समिट है ये, इसकी जो थीम होगी वो होगी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और हम लोग की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको अटेंड करेंगे समिट को। फिर देखिए एर्थ ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ठीक है, इसने यूनानिमसली अडॉप्ट किया ब्रिक्स एसटीआई डिक्लेरेशन 2020। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स एसटीआई डिक्लेरेशन 2020 इसको अडॉप्ट किया है रिसेंटली, एर्थ ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। फिर देखिए 2018 रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, इसको पब्लिश किया गया, किसने पब्लिश किया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, द 2018 रिपोर्ट। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो इसको पब्लिश किया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। तो आपसे आइदर वे पूछ सकता है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए द इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने एक साइन किया एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो प्रोवाइड करेगा एडवाइजरी सर्विस ऑन एसेट मोनेटाइजेशन, जो दैट इज फॉर क्रिएटिंग न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, और वो अनलॉक करेगा अंडर यूटिलाइज्ड, और जो अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट होते हैं उनको। ठीक है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ज़्यादा मतलब ये फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा चाहे तो, दीपम का, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। फिर देखिए एच डी एफ सी ने अनाउंस किया और लॉन्च किया एक मुंह बंद रखो कैंपेन। ये कैंपेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, साइबर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उसको लेकर के। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मुंह बंद कैंपेन किसका है, एच बैंक का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एक एनुअल वर्ल्ड बेस्ट सिटी रिपोर्ट, ठीक है, वो पब्लिश की गई, और इसमें रिपोर्ट में जो है लिस्ट की गई बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एनुअल वर्ल्ड बेस्ट सिटी रिपोर्ट इसको पब्लिश की गई। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट नंबर में बेस्ट सिटी थी 2020 फॉर 2021, वो पहले नंबर पे थी लंदन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट सिटी में पहले नंबर में थी लंदन। फिर देखिए एट थर्ड एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो डिलीवर करेंगे अपना थर्ड एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम, और ये एनुअल फोरम जो है वो हेल्ड हुआ था 17 तारीख को हुआ था ये। ठीक है, तो ये जो ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम है ये बेसिकली 2018 में बना था। ठीक है, और ये बना था बिल्ड करने के लिए एक कम्युनिटी ऑफ लीडर्स को, जिससे कि एंगेज किया जा सके इनको रियल कन्वर्सेशन से, जिससे कि एक्शनेबल सॉल्यूशंस लिए जाएं और जो चैलेंजेस हैं उनको फेस किया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये बेसिकली ब्लूमबर्ग जो एक प्राइवेट फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर डेटा एंड मीडिया कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मिड टाउन मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क सिटी में है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ब्लूमबर्ग का। फिर देखिए एपेक का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो मेंबर्स ऑफ एपेक ने अपना कमिटमेंट डिफर किया है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये एपेक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रख लीजिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, सिंगापुर में। ठीक है, एपेक का, और 1989 में फाउंड किया गया था। ठीक है, 21 पैसिफिक रिम मेंबर इकोनॉमी जिसमें है, तो ये एपेक के बारे में था। फिर देखिए अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सिस्टम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू कंपनीज नेमली नेचुरल सपोर्ट कंसल्टेंसी एंड न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, दोनों कंपनीज के नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने टेस्ट करना शुरू कर दिया है अपने पेमेंट सॉल्यूशंस को। ठीक है, आरबीआई के अंडर में।
तो ध्यान रखिएगा कि ये सैंड बॉक्स सिस्टम क्या होता है, ये आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, तो इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है वो अलाउ करती है कुछ कंपनीज को कि वो अपने मॉडल को डेवलप करें और अपने प्रोडक्ट्स जो है उनको टेस्ट करें कुछ रेगुलेटरी कंडीशंस लगा करके, और उन पे सुपरविजन होता है। तो ये बेसिकली एक वायबिलिटी चेक करने के लिए होता है, छोटे स्केल में एक एक्सपेरिमेंट रोल आउट किया जाता है ताकि उसमें बड़े रिस्क इन्वॉल्व ना हो। फिर अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है, जो ये लोग प्रोडक्ट्स अपने डेवलप करते हैं। ठीक है, पहले छोटे स्केल में होते हैं तो इसको मॉनिटर किया जाता है और सुपरवाइज किया जाता है। फिर देखिए L&T लॉन्सन एंड टर्बो ने डिलीवर किया है फर्स्ट हार्डवेयर कॉल्ड बूस्टर सेगमेंट फॉर गगनयान लॉन्च व्हीकल टू इसरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिलीवर किया है फर्स्ट हार्डवेयर कॉल्ड बूस्टर सेगमेंट फॉर गगनयान लॉन्च व्हीकल टू इसरो। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो गगनयान का तो आप लोग को पता होगा, ये एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, और इसको डिजाइन किया गया है और ये 3 लोगों को स्पेस में ले जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, एक दो वीडियो पहले, काफी डिटेल में गगनयान मिशन को। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा जाके। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि लॉन्सन एंड टर्बो ने डिलीवर किया है फर्स्ट हार्डवेयर कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड दी बूस्टर सेगमेंट फॉर गगनयान लॉन्च। फिर देखिए द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर्स कंजर्वेशन 2020 एंड 2020 से 2025 तक। तो इसको अप्रूव कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको भी। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन। आपसे ईयर पूछ सकता है कब से कब तक के लिए किया गया है। ठीक है, तो जो साइंटिफिक नेम होता है इंडियन वल्चर का वो होता है गिप्स इंडिकस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, गिप्स इंडिकस। फिर देखिए आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेम किया है क्रिस गोपालकृष्णन, हु वाज द फॉर्मर को चेयरमैन एंड को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एज द फर्स्ट चेयर ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब। तो नाम ध्यान रखिएगा इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग द कोविड-19 वैक्सीन, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, द टीम हालो प्रोग्राम। तो टीम हॉलो प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया गया है अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, टीम हॉलो प्रोग्राम, ठीक है, और वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है बॉट टुगेदर मोर देन 100 साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो इसका एम ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन कोविड-19 को लेकर के फैल रही है उसको टैकल करने के लिए। फिर देखिए एमपी कैबिनेट ने एक काउ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया है टू कंजर्व एंड प्रमोट काउ कैटल इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और गौ सेंचुरी सलारिया, ठीक है, अगर मालवा, यहाँ पर ये हुई थी फर्स्ट मीटिंग कैबिनेट की, होनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांव सेंचुरी सलारिया अगर मालवा में। फिर देखिए वर्ल्ड का टॉलेस्ट लास्ट नोन जिराफ है ये। ठीक है, और इसको इक्विप किया गया है जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से इन ऑर्डर टू कीप पोचर्स एट बे, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट केन्या में। ध्यान रखिएगा, ये लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए एशिया की फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल है, उसको सेटअप किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये जो सोलर पावर टेक्सटाइल मिल है इसका नाम रखा गया है जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सोलर पावर्ड है और ये एशिया की फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल है। फिर देखिए रिसेंट स्टडी सोच दैट ग्रीनलैंड के तो 3 ग्लेशियर है लार्जेस्ट। ठीक है, पहला ये है जकोब्सन, ठीक है, दूसरा ये है, ठीक है, कैंगर लुसुआक, और तीसरा ये है हेलहेम। ये तीनों कोलैप्स कर रहे हैं, और अगर ये कोलैप्स कर जाते हैं तो वाटर लेवल जो अर्थ में है वो 1.3 मीटर अप्रोक्सीमेटली राइज कर जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन जो सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये होता है 19 नवंबर को, हर साल होता है, और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये करंट अफेयर था पूरा 8th से 19th तक का। करंट अफेयर की पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी,
और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं डिस्कशन और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। तो झारखंड